बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरैया टीवी के देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम आपको आगाह करेंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो जादुई अंगूठी थी उसके क्या क्या मोजज़ात थे, उसके क्या क्या कमालात थे। क्या उसी की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम जिन्नों, तमाम मखलूक़ात और चरिंद परिंद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ताबे किया हुआ था, या फिर इसमें कोई हकीकत नहीं है, अंगूठी की तारीख़ इसके अलावा कुछ और है। आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जादुई टोपी के बारे में तो सुना होगा। मज़ीद हम इसके अंदर बताएंगे कि आजकल के दौर में वो अंगूठी कहाँ पर मौजूद है, वो किस चीज़ की बनी हुई है और वो किस तरह खूबसूरत थी। और इसके अलावा आजकल के जो यहूदी और इसराइली हैं उस अंगूठी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, और वो अंगूठी किस जगह पर महफूज है। क्या अंगूठी उस जगह पर महफूज है जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़जाना महफूज है। क्या अगर यहूदी उस अंगूठी को निकाल लेंगे तो वो आज के दौर में पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकेंगे, जो कि यहूदियों का ख्वाब है। और इसके अलावा क्या वो अंगूठी जिसके भी हाथ लगेगी वो जिन्नों और तमाम चरिंद परिंद को अपने ताबे कर लेगा। इन तमाम हकाइक से पर्दा उठाते हैं इस वीडियो के अंदर। चलो चलते हैं नाजरीन वीडियो में और देखते हैं इन तमाम हकाइक के बारे में। याद रखिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो भी ताकत थी वो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई थी, क्योंकि उस दौर में उसकी तमाम हवाएं, चरिंद परिंद और तमाम मखलूक़ात उसके ताबे थी। जिन भी बहुत बड़ी मखलूक है और जिन्हों के साइज़, कदोकामत और उनके पास ताकत बेबहा थी, जिनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ताबे करके मुख्तलिफ काम करवाए। उनसे कहीं तो जंगें लड़ता और कहीं बड़े बड़े किले बनवाता, और अगर उसने कहीं पर कोई गड़ा खुदवाना होता या फिर कोई काम करवाना होता तो वो उन जिन्नों से करवाता। इसके अलावा और भी जो महल्लात और दूसरे दीगर उसकी सल्तनत के अंदर इलाके आते थे उसमें भी उसने तमाम लोगों को और चरिंद परिंद को अपने ताबे किया हुआ था। क्या वो तमाम चरिंद परिंद और जिन उस अंगूठी की वजह से थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। याद रखिए उस अंगूठी की कोई ताकत नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला ने वो ताकत तमाम उसको दी हुई थी। अब हम आपको ज़रा अंगूठी के इख्तियारात के बारे में बताते हैं, और ये बताते हैं कि अंगूठी की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में क्या अहमियत थी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं तमाम हक़ाइक़ के बारे में। नाज़रीन, जो अंगूठी थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने हाथ में डालते थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नापाकी की हालत में होते तो वो उसे उतार कर अपनी एक खादमा के हवाले कर देते। यानी जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रफ़ाए हाजत के लिए जाते या फिर तहारत वगैरह के लिए जाते तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पहले उस अंगूठी को उतारते और अंगूठी उतार कर खादमा को देते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों करते थे? एक तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पाकी का ख्याल रहे, और दूसरे नंबर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि अंगूठी के अंदर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ था, ताकि अल्लाह ताला के नाम की ताज़ीम रहे। तो इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो रूटीन थी, इसी तरह एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वुज़ू करने के लिए गए और अल्लाह ताला की इबादत करना चाहते थे, और उन्होंने वो अंगूठी निकाल कर अपनी एक खादमा के हाथ में दी। जब आप वुज़ू करने के लिए चले गए, वुज़ू किया और जब बाहर आए तो देखा अंगूठी गायब थी। आपने अपनी खादमा से इसके बारे में पूछा तो खादमा ने कहा कि आप अभी तो लेकर गए हो। तो हम बताते हैं कि इसके पीछे क्या तारीख थी। हुआ कुछ यूं कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वुज़ू करने के लिए गए तो पीछे से एक शैतान जिन, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल धार कर उस खादमा के पास आया और उससे कहा कि मेरी अंगूठी दे दीजिए। क्योंकि खादमा तो नाजुक सी मुलाजमा और खादमा थी, उसे ये नहीं पता था कि ये जिन है या हकीकत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। तो उसने वो अंगूठी निकाल कर उसके हवाले कर दी। उस जिनका यह कहता था कि अब अंगूठी मेरे पास आ गई है तो मैं तमाम सल्तनत का बादशाह हूँ। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाहर आए और अपने महल की तरफ गए, जाके देखा तो वो शैतान जिन अंगूठी हाथ में डाल के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल में तख्त पे बैठा हुआ है।
और दावा कर रहा है कि मैं असल सुलेमान अलैहिस्सलाम हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया और लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग ना समझे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाहर चले गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इलाके को छोड़ छाड़ के एक वैरान बियाबान की तरफ चल पड़े और अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा करने लगे। अब आप कहेंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो एक नबी थे, उनके गुनाह क्या हो सकते हैं और ऐसा क्या हो सकता है जिसकी सज़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई। अभी हम आपको ये बताते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस बियाबा में किस तरह भटकते रहे और फिर वापस बादशाहत तक कैसे पहुँचे, और उसके बाद हम बताएंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कौन सा एक मामूली सा गुनाह सरज़द हुआ था, बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से नहीं बल्कि आपकी बीवी से यह गुनाह सरज़द हुआ था। तो आगे हम बताते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चलते चलते एक वीराने में एक घर के पास पहुँचे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भूख और प्यास लग रही थी, क्योंकि उसके जो महल के रहने वाले और अहले इलाका थे वो सब यही समझ रहे थे कि ये एक जिन है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो असल अपने तख्त पे बैठे हुए हैं, हकीकत में वहाँ पर एक जिन तख्त पर काबिज हुआ बैठा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुआ खटखटाया और उनको आवाज़ दी। अंदर से एक बपर्दा औरत बाहर आई। आपने उनको सारा हाल हवाल बताया और उससे फरियाद की कि मुझे कुछ देर आराम करना है, मुझे पानी। औरत ने जवाब दिया कि इस वक्त मेरा शौहर मेरे घर पर मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं एक नामहरम शख्स को अपने घर में पनाह नहीं दे सकती, लिहाजा आप चले जाइए बाग की तरफ, वहाँ गड़ा भी पड़ा है और पानी भी पड़ा है। गड़े से पानी पियो और जो अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया है, यानी बाग में फल फ्रूट लगे हुए हैं, उनसे इस्तेफादा करो। जब शौहर घर आ जाएंगे तो मैं उनको ये पैगाम दूंगी, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो हम आपको बुला लेंगे। तो आप वहाँ चले गए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और सोचने लगे कि मुझे किस गलती की सज़ा मिली है जिसकी वजह से मेरी बादशाहत छिन गई है और अब दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। आप अल्लाह ताला से तौबा करने लगे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे। अल्लाह ताला की इबादत वगैरह करके फ्री हुए तो उस औरत ने पैगाम भेजा कि मेरे खामद घर पर आ गए हैं और उन्होंने इजाज़त दी है कि आपको पनाह दी जाए। जब उन्होंने देखा कि ये तो इतना खूबसूरत और अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा है, तो उस शौहर ने उनको वहाँ पर पनाह दे दी। पनाह देने के बाद वहाँ से आप चले गए एक दरिया की तरफ और उसके बाद आप अपने महल की तरफ वापस लौटे। खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि शैतान जो जिन था जिसने अंगूठी खोई थी वो डर कर भागने लगे। जब डर कर भागने लगे तो उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उस वक्त भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत ना मिली। आप चले गए और मछुआरों के साथ मिल गए। जब आप मछुआरों के साथ मिल गए तो एक दिन मछली पकड़ने लगे। मछलियाँ पकड़ते पकड़ते आपने काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ी, उनके साथ मजदूरी और खाने पीने के लिए महज मिले थे। जब आपने मछलियाँ पकड़ी तो उन्होंने अपने अपने हिस्से की मछलियाँ बांट ली। एक मछली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी दी गई। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मछली को चेक किया और उसे पेट चाक करके देखा तो उसके अंदर से आपकी अंगूठी मिल गई। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की कुदरत को देख के अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो गए। हम आपको बताते हैं कि मछली के पेट के अंदर वो अंगूठी एक जिन से किस तरह आई। जिन घबरा गया और बादशाह छोड़कर भागने लगा। भागते भागते उसने समंदर के अंदर उस अंगूठी को फेंक दिया। जब अंगूठी को समंदर के अंदर फेंका गया तो अल्लाह ताला ने उस मछली को हुक्म दिया कि आप इस अंगूठी को खा लो और अंगूठी को खा कर ये मेरी अमानत है, अपने पेट के अंदर महफूज रखो। तो इस तरह मछली ने उस अंगूठी को खा लिया और इस अमानत को अपने पेट के अंदर महफूज रखा। जब अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ वो खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से चली गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अंगूठी मिल गई। यूँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसकी बादशाहत मिल गई और तमाम मौजूदात भी वापस मिल गए। आपको बताते चलें कि ये अंगूठी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमा दिया और अल्लाह ताला ने, बल्कि वो गलती नहीं थी बल्कि अल्लाह ताला का एक मुजज़ा था और अल्लाह ताला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ले रहे थे। अब हम आपको बताते हैं कि वो गलती कौन सी थी और इम्तिहान कौन सा लिया जा रहा था जो अपने बंदों से अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइश में डाल रहा था। हम आपको बताते हैं कि एक बादशाह था जिसकी बादशाहत का बड़ी दूर तक चर्चा था। जो भी बंदा उसके साथ जंग करता तो वो हार जाता।
बहुत सारे बादशाह इस तरह हार गए और उसकी सल्तनत बड़ी वसी व गरीज हो गई और बड़ी दूर तक फैल गई। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का पता चला तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों और इंसानों की एक बहुत बड़ी ताकतवर फौज तैयार की और उस जजीरे पर कब्जे के लिए चले गए। जब उस जजीरे पर कब्जे के लिए गए तो आपको फतह हुई और उस बादशाह को कत्ल कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस बादशाह की एक बहुत ही खूबसूरत, लिहाजा वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पसंद आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे बांदी बनाकर अपने साथ ले आए और बाद में उससे निकाह फरमा लिया। जब आपने निकाह फरमा लिया और अपनी सल्तनत के वसी व गरीज कामों में मसरूफ़ हो गए और वापस दरबार में काफ़ी दिनों तक ना आए, क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम औरत थी और वो मुर्ताद हो गई और अपनी गैर मुसलमानियत पर मुसलमान से गैर मुसलमान हो गई। और उसने अपने सहन के अंदर, क्योंकि बहुत ही गमज़दा थी, तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं बहुत गमज़दा हूँ क्योंकि मेरा बाप कत्ल हो गया है, लिहाजा मेरी एक ख्वाहिश है कि आप उसकी मूर्ति बना दें ताकि मैं उसे देखती रहूँ और मेरा काम दूर। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी फरमाइश कबूल फरमा ली और एक मूर्ति बना दी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 10 से 12 दिन तक अपने कामों में मसरूफ़ रहे तो उस औरत ने उस बुत यानी जो उसने अपने बाप की मूर्ति बनाई थी उसे सजदा करना शुरू कर दिया और इसकी इबादत शुरू कर दी। जब आपका एक नौकर जो बड़ा ही वफादार था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, उसको पता चला तो उसने डायरेक्ट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं बताया, बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा कि ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ और अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि किस तरह दूसरे अनबिया कराम पर भी आजमाइशें आई और वह किस तरह कामयाब रहे। लिहाजा तमाम लोग इकट्ठे हो गए और उसने तमाम लोगों के सामने तमाम अनबिया कराम और अल्लाह ताला की खूबियाँ और वहदानियत को बयान फरमाया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारी आई तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बचपन की खूबियाँ और बचपन के वाक़यात बयान फरमाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जब उसने जवानी के वाक़यात बयान न फरमाए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाराज़ हो गया और उसे अपने पास बुलाया और उससे सारा माजरा पूछा। तो उसने बताया कि आपके घर में गैर अल्लाह की इबादत हो रही है, जो कि आपके जवानी का एक वाक़या है, लिहाजा मैं आपको ये वाक़या इसलिए लोगों को नहीं सुना सका। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हो गए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारा माजरा पूछा। जब आपको ये सारा माजरा बताया गया तो आप अपने घर गए और जो उस औरत के साथ बांदियाँ थी जो और आपकी बीवी थी उसकी आपने बहुत अच्छे से पूछ-गछ की और उसके बाद ये जो वाक़या हम पहले बयान कर चुके हैं कि किस तरह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत से वो बेदखल हो गया, अल्लाह ताला ने बादशाहत से तमाम जो चीज़ें थी वो आपसे छीन गई और एक फ़कीर और एक गरीब इंसान, आम इंसान की तरह आप बागों में अल्लाह ताला की आजमाइश और इम्तिहान में मारे मारे फिर रहे थे। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं छोड़ी, लिहाजा आप आजमाइश में कामयाब हुए, जिसकी वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नज़रों में अपना वो मकाम दोबारा से हासिल फरमा लिया। तो आजकल हम आपको बताते हैं कि यहूदी इसी तलाश में है कि शायद उस अंगूठी की वजह से ये तमाम मौजज़ात थे और उनका ये मानना है कि जहाँ पर आजकल बैतुल मुक़द्दस है वहाँ पर हैकल सुलेमानी था। अगर हम हैकल सुलेमानी तामीर करते हैं और हमें वहाँ पर से वो अंगूठी मिल सकती है, अगर हमें वो अंगूठी मिल जाए तो हमें तमाम ख़जाने और सोना जवाहरात मिल सकता है और इसके बाद हम पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन हकीकत में कुछ और है। उस अंगूठी का कमाल नहीं था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम चीज़ें पाबंद थीं और पूरी दुनिया पर आपकी हुकूमत थी, बल्कि आप अल्लाह ताला के नेक और बरगज़ीदा बंदे थे और अल्लाह ताला के बहुत ही करीब थे, जिसकी वजह से ये तमाम आपको सहूलियत मिली और अल्लाह ताला ने आपको मकाम अता फरमाया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर कोई गलती कोताही हुई है तो हम उसके मुआज़रत ख्वाह हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वस्सलाम।